कहानी एक ऐसे व्यक्ति की स्मृतियों से शुरू होती है जो अपने बचपन, प्रेम, समय और जीवन के अर्थ को यादों के सहारे समझने की कोशिश करता है। लेखक हमें ये नहीं बताता कि समय क्या है, बल्कि ये दिखाता है कि समय हमारे भीतर कैसे बहता है। बचपन की एक छोटी सी अनुभूति, जैसे चाय में डूबी हुई केक का स्वाद, अचानक बीते हुए वर्षों के दरवाजे खोल देती है। यही क्षण हमें समझाता है कि यादें सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि हमारी इंद्रियों में छिपी होती हैं। बचपन का कस्बा तोम्ब्रे, माँ का स्नेह, रात को मिलने वाला गुड नाइट किस और अकेलेपन की बेचैनी, ये सब मिलकर लेखक के मन की नींव बनाते हैं। यहाँ से ये एहसास जन्म लेता है कि प्रेम केवल खुशी नहीं, बल्कि डर और असुरक्षा भी है। माँ से दूर होने का डर, सोने से पहले का अकेलापन और भावनाओं की तीव्रता हमें ये बताती है कि बचपन की संवेदनाएं जीवन भर हमारा पीछा करती हैं। जैसे जैसे लेखक बड़ा होता है, समाज उसके सामने अपने अलग अलग चेहरे दिखाता है। अभिजात वर्ग की चमक दमक, सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम और रिश्तों का महत्व, ये सब बाहरी तौर पर बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन भीतर से खोखले भी हैं। स्वान नाम का पात्र हमें प्रेम के उस रूप से मिलाता है जो समर्पण से शुरू होकर पीड़ा में बदल जाता है। स्वान का प्रेम दिखाता है कि जब हम किसी को जरूरत से ज्यादा आदर्श बना लेते हैं, तो वही प्रेम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। प्रेमिका पर शक, ईर्ष्या, कल्पनाएं और असुरक्षा, ये सब स्वान को अंदर से तोड़ देती हैं। यहाँ लेखक ये स्पष्ट करता है कि प्रेम में दुख अक्सर इसलिए नहीं होता कि सामने वाला क्या करता है, बल्कि इसलिए कि हम अपने मन में क्या सोचते हैं। प्रेम एक आईना है जिसमें हम अपने ही डर और इच्छाएं देखते हैं। युवावस्था में लेखक समाज के उच्च वर्गों, सैलून संस्कृति और कला की दुनिया में प्रवेश करता है। वो देखता है कि जिन लोगों को वो महान समझता था, वे भी समय के साथ साधारण और कभी-कभी निरर्थक लगने लगते हैं। सामाजिक हैसियत, फैशन और नाम की चमक समय के साथ फीकी पड़ जाती है। यहाँ से ये समझ विकसित होती है कि समय सब कुछ बदल देता है, चेहरे, रिश्ते, महत्व और पहचान। लेखक का जीवन अल्बर्टीन के प्रेम से एक नया मोड़ लेता है। ये प्रेम गहरा है, लेकिन शांति से भरा नहीं। यहाँ प्रेम कैद में बदल जाता है। एक दूसरे को खो देने का डर, नियंत्रण की इच्छा और लगातार चिंता। लेखक ये स्वीकार करता है कि वो प्रेम करता है, लेकिन उस प्रेम में आज़ादी नहीं है। अल्बर्टीन के साथ बिताया गया समय ये दिखाता है कि जब प्रेम में विश्वास की जगह डर आ जाए, तो वो बोझ बन जाता है। अल्बर्टीन का चले जाना लेखक को भीतर तक हिला देता है। दुख इतना गहरा होता है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन समय के साथ वही दुख धीमे धीमे बदलने लगता है। लेखक ये महसूस करता है कि समय न केवल घाव देता है, बल्कि उन्हें भरता भी है। स्मृतियां पहले चुभती हैं, फिर वही स्मृतियां सहारा बन जाती हैं। युद्ध, सामाजिक परिवर्तन और लोगों की बदलती भूमिकाएं ये दिखाती हैं कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जो लोग कभी शक्तिशाली थे, वे गुमनामी में चले जाते हैं, और जो अनदिखे थे, वे अचानक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। समय का यही खेल हमें विनम्र बनाता है। अंत में लेखक को ये बोध होता है कि उसने जिस समय को खोया हुआ समझा था, वही समय उसकी रचनात्मक शक्ति बन गया है। जीवन की सारी पीड़ा, प्रेम, असफलताएं और यादें सब मिलकर उसे ये समझ देती हैं कि कला ही वो माध्यम है जिसके जरिए समय को फिर से पाया जा सकता है। लेखन उसके लिए समय को रोकने का नहीं, बल्कि उसे अर्थ देने का तरीका बन जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन को सीधी रेखा में नहीं समझा जा सकता। हम आगे बढ़ते हुए भी अतीत में लौटते रहते हैं। यादें बोझ नहीं हैं, वे हमारी पहचान है। प्रेम हमेशा सुख नहीं देता, लेकिन वो हमें खुद को समझने का अवसर देता है। और समय, जिससे हम डरते हैं, असल में वही हमें परिपक्व बनाता है। अंततः ये किताब कहती है कि खोया हुआ समय वास्तव में कभी खोता नहीं। वो हमारी चेतना में, हमारी स्मृतियों में और हमारी रचनात्मकता में जीवित रहता है। जब हम अपने अनुभवों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक अर्थ को छू पाते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, अगर इन शब्दों में आपको अपने जीवन की कोई झलक मिली हो, तो समझिए कि ये कहानी केवल एक लेखक की नहीं थी, ये आपकी भी थी। समय के साथ बहते रहिए, यादों को अपनाइए और अपने अनुभवों से कुछ रचते रहिए। इसी के साथ ही ऑडियो बुक यहीं समाप्त होती है। सुनने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।